पाकिस्तानी खुशी से निहाल। मुल्क भर में 75वें यौम आज़ादी पर शानदार जश्न। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात और रैलियों का इनेकाद जारी। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश अंदाज में आज़ादी की खुशियां मनाने में मसरूफ। निशान हमारा, हम उसके पासबान हैं, वो पासबान हमारा। तीरों के साए में पलकर जमा हुए हैं, अता नाता किसी से सीले रवा हमारा। यौम आज़ादी का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा नारे तकबीर की आवाज़ से गूंज उठी। ऐवान सदर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल एकेडमी के दस्ते ने बाबाए कौम के मज़ार पर एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। गार्ड्स की जानिब से कायदे आज़म को कौमी सलाम पेश किया गया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब और सलामी। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को 74 साल आज़ादी के मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देता हूँ। 14 अगस्त 1947 को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुश्किल से निकाला और जीने का हक मिला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ऐवान सदर में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, मुसलमान हिंद ने मुश्किलात से निकल कर आज़ादी हासिल की। कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करते हैं। तीन खुसूसियात, सच, इंसाफ और बहादुरी आम इंसानों को अजीम तर बनाती है। वजीर आज़म इमरान खान का यौम आज़ादी पर ट्विटर पैगाम। कहा, यौम आज़ादी पर मेरा ये पैगाम खास तौर पर हमारे नौजवानों के लिए है। हम अपनी पूरी जान और माल और दिल सब लगा देंगे अपने इस वतन की हिफाजत के लिए, और किसी बैरूनी अंदरूनी खतरात को हम अपने वतन पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। हमें इस वक्त मुत्तहिद होने की अशद ज़रूरत है। मुंतशिर हुए तो मुल्क को बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। गवर्नर और वजीर आला सिंध की काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हमें आज के दिन कश्मीरी अवाम को भी याद करना चाहिए। हमारे निहत्ते कश्मीरी भारतीय जहरियत का मुकाबला कर रहे हैं। मुल्क में यौम आज़ादी का जश्न जोश और जज्बे से जारी। गुजरावाला में निजी कॉलेज के तलबा ने 800 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा कौमी परचम तैयार कर लिया। कौमी परचम उठाए तलबा ने सियालकोट रोड पर फ्लैग मार्च किया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कोयटा में जश्न आज़ादी के मौके पर नौजवानों की जानिब से वतन से मोहब्बत का इजहार। कौमी परचम थामे नौजवानों ने हैवी बाइक रैली निकाली। अवाम की रैली में शरीक बाइकर्स को देखकर जबरदस्त नारेबाजी। घरों पर झंडियां, हाथों में कौमी परचम, ये है बच्चों का जश्न। मासूमाना अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए बच्चे कौमी परचम के रंगों में रंग गए। खेल कूद के साथ आजादी का जश्न भी मनाने में मग्न। हम जश्न आज़ादी धूमधाम से मना रहे, बच्चे भी तैयार हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जश्न आज़ादी बना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
GTV की जानिब से नाजरीन को यौम आज़ादी मुबारक। पेशावर ब्यूरो में जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश ने केक काटा और कौम को मुबारकबाद पेश की। जबीन झुकने की चौखट अलग, दुआ के लिए उठते हाथों के आस्ताने अलग, त्योहार रिवायात की थनक रंग बरंगी, लेकिन जब हिलाली सब्ज और सफेद रंग एक हुआ। पाक बहरिया का यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी प्रोमो जारी। पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हुआ में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अक्कासी की गई। पाक बहरिया में शामिल दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की खदमात को उजागर किया गया। आज का मुबारक दिन हमारी तारीख का अहम तरीन दिन है। पाकिस्तान का क़याम कायदे आज़म की अनथक मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का यौम आज़ादी पर खुसूसी पैगाम। बोले, पाकिस्तान को कश्मीरी अपनी मंजिल समझते हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम आज़ादी का जश्न श्रीनगर में मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों की पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर उमर अयूब का मुजफ्फराबाद में पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा। वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। आज़ादी का एहसास बड़ा मुनफरिद होता है। कश्मीर के बहादुर अवाम और खिलाड़ी आज़ादी से कश्मीर लीग से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रहे आबाद और शादाब प्यारा वतन और हमेशा दमकता रहे ये वतन। डेरा बुगटी के लोक गुलूकार फैज अली बुगटी ने वतन से मोहब्बत में मिली नगमा तैयार कर लिया। 14 अगस्त की तकरीबात दुनिया भर में जारी हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ। रियाज में पाकिस्तानी सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सब्ज हिलाली परचम लहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी शरीक हुए। बलूचिस्तान में लोरा लई के करीब दहशतगर्दों का एफसी की गाड़ी पर हमला। एफसी जवानों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ शहीद हो गए। मेजर समेत 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। लोरालाई में एफसी की गाड़ी पर फायरिंग एक इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा, दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारी फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वजीर दाखिला का वाक़े में शहीद नाइक शरीफ के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड चलाने वाले आज अफगानिस्तान की सूरत हाल से आंखें चुरा रहे हैं। हमें आज़ादी की कदर और मुल्क की अहमियत से रूशनास रहना चाहिए। कहा, पाक फौज और दीगर इदारे तस्बीह जैसी तरतीब में हमारे गिर्द हिसार बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क की बका के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को नहीं भूलेंगे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हर फर्द को मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 3 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दौरा तुर्क सदर की दावत पर है। मुल्क में कोरोना के जानलेवा वार ना थम सके। मोहलिक वायरस ने एक रोज में मजीद 73 जिंदगियां निगल ली।
24 घंटों में 4,500 से जायद नए मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.09% रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने भारत से सफरी पाबंदी हटा दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना के बायस कैटेगरी सी में शामिल मुल्कों से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी कर दी। भारत समेत 11 मुल्कों पर आयद सफरी पाबंदी खत्म। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिविल अवार्ड्स का ऐलान। K2 सर करने वाले मुहिम के दौरान जाँ बहक होने वाले कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी के लिए नामजद। सिविल अवार्ड के लिए नामजद दीगर शख्सियात में नामवर शोहरा नून मीम राशिद, मजीद अमजद, किश्वर नाइद, रिफत अब्बास, अयाज गुल, अदाकार शाहिद। काबुल से तालिबान सिर्फ 40 मील दूर रह गए। सूबा पक्तिका पर भी तालिबान ने अपना परचम लहरा दिया। मजार शरीफ पर कब्जे के लिए अब्दुल रशीद दोस्तम और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। अमरीका समेत कई ममालिक ने अपने गैर यकीनी सूरत हाल पर सिफारत खाने बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी। अंदरूनी और बैरूनी सियासी दबाव का शिकार जो बाइडन की हिकमत अमली को एक और धचका। तालिबान की तरफ से काबुल की फतह के फौरन बाद चीन की हुकूमत तालिबान को अफगानिस्तान का हुक्मरान तस्लीम कर लेगी। बरतानवी मीडिया का दावा। और खानदान रिसालत इराकी सहरा में यजीद के लश्कर में घिर गया। 4 मुहर्रम कत्ले हुसैन का फतवा जारी होने के बाद 5 मुहर्रम को सैकड़ों यजीदी लश्करों की करबला में पहले से मौजूद फौज के लिए मदद की रवानगी। सिर्फ 72 अफराद के छोटे से लश्कर ने यजीद और उसके हामियों की नींदें हराम कर दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि हुसैन हिदायत का चिराग है। इमाम हुसैन दुश्मनों के निर्गे में घिरने के बावजूद दीन हक की तबलीग और तरवीज में मसरूफ।